आप सभी का स्वागत है ए टू जेड ज्ञान चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोरोना वायरस कोविड-19 के टॉपिक पे कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ज़रूर 100% होंगे। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? वुहान से पहले कोरोना वायरस जो होता था तो उस बीमारी को क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस का क्या नाम दिया था? यहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया वुहान से पहले कोरोना वायरस को? तो सार्स CoV-2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो किसने महामारी घोषित किया है? WHO के बारे में बताते चलूँ कि WHO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया गया? तो कौन सा राज्य है वो? पंजाब। क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों को देखा जा रहा था कि घर से लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया था। कहाँ पे? पंजाब में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगी थी? जनता कर्फ्यू लगाया गया है तो किस दिन लगाया गया था? 22 मार्च 2020। ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों, और सबको पता होगा भी, मुझे यकीन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा राज्य था? राजस्थान। राजस्थान वर्ड से एक बात बता दूं आप लोगों को कि राजस्थान की जो है राजधानी क्या है? जयपुर है। और राजस्थान के अभी फ़िलहाल में करंट में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कांग्रेस की पार्टी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो दे रहे हैं यह आपको हमारी सारी वीडियो में मिलेगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े को प्रभावित करती है। फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बिना किसी देरी किए, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कि कोरोना के टेस्ट का नाम क्या है आखिर? तो नाम क्या है? RT-PCR, जिसका आपका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांजिशन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये आपको याद करने को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 में कोविड में जो VI है इसका क्या तात्पर्य है? तो क्या है तात्पर्य इसका? आप लोग वायरस है, VI का यहाँ पे हो जाएगा वायरस। VI का मतलब यहाँ पे हो गया वायरस। तो उसी तरह से तो यहाँ पे CO का मतलब हो जाएगा कोरोना वायरस, और VI से वायरस, और D से डिजीजेज, और 19 से हो जाएगा 2019। CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीजेज, 19 से 2019। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा बना है महामारी घोषित करने वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है?
तो $10 मिलियन भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में सहायता राशि की घोषणा देने की घोषणा की थी। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में। काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल देश की राजधानी है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? कोरोना वायरस से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैट बॉक्स का एक फीचर लॉन्च किया जिससे लोगों में जागरूकता फैले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो फेसबुक ने अब कौन सा फीचर लॉन्च किया? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आपको याद कर लेना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट को शुरू किया? तो गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया? google.com कोविड-19। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी किए। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने में पंजाब ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? कोवा पंजाब। ये आपको पता होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी आपको कुछ हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है, यानी किसके जैसा दिखता है? तो क्राउन का हिंदी होता है यहाँ पे मुकुट के जैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सोशल ऐप पर इंस्टाग्राम ने अपने यूज़र्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम पर, यहाँ पे बोला गया है सोशल ऐप इंस्टाग्राम पर जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो इंस्टाग्राम फीड लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो किस बीमारी से संबंधित है? सार्स एंड मर्स एक बीमारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप लोग, आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम जो भी रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी या जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सारे क्वेश्चन। तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अभी तक नहीं पता हुआ लेकिन आज के बाद आपको ये पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? ये बहुत लोगों के मन में होगा, तो ये मैं बता दूं कि क्राउन जैसा स्ट्रक्चर दिखने के कारण इसका कोरोना वायरस नाम रखा है।